न्यूज तक अब नए अंदाज में। नमस्कार, सुबह की हेडलाइंस में स्वागत है आपका। देश में ओमिक्रॉन 50% आबादी के राज्यों में फैला। दूसरी लहर की तबाही के बाद योगी सरकार बोली, नहीं हुई ऑक्सीजन से मौत। नेशनल शूटर कुनिका लायक की मौत पर टूटे सोनू सूद। इंद्राणी मुखर्जी बोली, मरी हुई शीना कश्मीर में है। और कटरीना ने बदली प्रोफाइल पिक्चर, जल्द नाम भी बदलेंगी। देश में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 मरीज और मिले। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने चिंता जताते हुए कहा कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय यात्री कोविड पॉजिटिव निकल रहे हैं। इससे पहले तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला सामने आया। महाराष्ट्र में भी 4 और लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज्यादा 32 मामले सामने आए हैं, जबकि राजस्थान में 17 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा ओमिक्रॉन के मामलों की पुष्टि जिन राज्यों में हुई है उनमें कर्नाटक, गुजरात, केरल, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ है। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन के स्वरूप से संक्रमितों की संख्या 77 हो गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के वक्त किसी भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। ये दावा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधान परिषद में कांग्रेस के सवाल पर जवाब देते हुए कहा। उत्तर प्रदेश में 3 दिन का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ये उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा का आखिरी सत्र बताया जा रहा है। कांग्रेस एमएलसी ने विधान परिषद में कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से मौत के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके लिखित जवाब में राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि दूसरी लहर में यूपी में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत ही नहीं हुई। देश में कोरोना की दूसरी लहर अप्रैल से जून के बीच आई थी। इस दौरान हजारों लोगों की मौत हुई। देश के तमाम हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी की खबरें आई थी। ऑक्सीजन के लिए जगह जगह लाइनें लगी थी। कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबरें सामने आई थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के इस दावे के बाद विपक्ष हंगामा कर सकती है। नेशनल शूटर कोनिका लायक की संदिग्ध परिस्थितियों में हावड़ा में मौत हुई। अभिनेता सोनू सूद ने इस साल दरियादिली दिखाते हुए कोनिका को 2.5 लाख रुपए की जर्मन राइफल भेजी थी। कोनिका धनबाद की रहने वाली थी। उनके पास खुद की राइफल नहीं थी। ऐसे में उधार मांगकर टूर्नामेंट खेला करती थी। कोनिका ने राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते थे। कोनिका लायक की मौत के बाद सोनू सूद ने ट्वीट किया। सोनू सूद ने अपने ट्विटर में लिखा, आज सिर्फ मेरा नहीं, धनबाद का नहीं, पूरे देश का दिल टूटा है। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि ये दुखद खबर है जिससे मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया। मुझे याद है कि जब कोनिका को राइफल भेंट की थी तो उसने मुझे ओलंपिक्स का मेडल लाने का वादा किया था। आज वो सब कुछ खत्म हो चुका है। ईश्वर उनके परिवार को शक्ति दे। कोनिका ने झारखंड ही नहीं बल्कि खेल जगत में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। कोनिका की मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 19 जुलाई को मुक्ति महिला छात्रावास में रहने आई और कोलकाता के पास एयर राइफल शूटिंग प्रैक्टिस कर रही थी। कथित तौर पर ट्रेनिंग में अच्छे नतीजे नहीं मिलने के कारण वो डिप्रेशन में चली गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई का पता चल सकेगा। पुलिस का प्राथमिक अनुमान है कि कोनिका लायक भले ही एक बड़ी प्रतियोगिता के लिए खुद को तैयार कर रही हूँ, लेकिन ठीक से तैयारी नहीं होने के कारण वो डिप्रेशन में थी। शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने मुंबई की विशेष अदालत में एक अर्जी दाखिल करने की तैयारी कर रही हैं, जिसमें वो केंद्रीय एजेंसी से बायकला जेल की एक कैदी का बयान दर्ज कराने की मांग करेंगी, जिसने उन्हें बताया कि शीना कश्मीर में है। अपनी बेटी शीना के कत्ल के इल्जाम में इंद्राणी मुखर्जी साल 2015 से सलाखों के पीछे बंद है। हाल ही में गिरफ्तारी के बाद एक महिला अधिकारी उसी जेल में बंद करने के लिए एक जेल की कैदी को लेकर आई थी। ये 25 नवम्बर की बात है। इंद्राणी के मुताबिक वो महिला उसे जेल की दीवार के पीछे मिली और उससे बात करने लगी। इंद्राणी का कहना है कि इस महिला ने उन्हें बताया कि इस बातचीत से करीब 4 महीने पहले इसी साल जुलाई में वो छुट्टी मनाने श्रीनगर गई थी और यहीं उनकी मुलाकात शीना बोरा से हुई। उस महिला की बात सुनकर ही इंद्राणी ने 27 नवंबर को सीबीआई निदेशक को एक पत्र लिखकर इस मामले में आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा था। हालांकि इस बात को लगभग 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सीबीआई ने इंद्राणी के पत्र का अभी तक कोई जवाब नहीं भेजा है। कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी धूमधाम से होने के बाद कपल के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। कटरीना और विकी शादी के बाद मुंबई लौट आए हैं। मुंबई लौटने के बाद अब कटरीना कैफ अपने नए घर में सेटल हो रही हैं और अपने नए रोल को निभाने के लिए भी तैयार हो रखी हैं। अपने रिश्ते को प्राइवेट रखने वाली कटरीना कैफ ने सोशल मीडिया पर पति विकी कौशल के साथ आखिरकार अपनी तस्वीरें लगा दी हैं। कटरीना कैफ ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर को बदल दिया है। उन्होंने अपनी सिंगल फोटो को हटाकर विकी कौशल संग शादी की फोटो को अपनी नई प्रोफाइल पिक्चर बना लिया है। फैंस इस नए बदलाव को देखकर बेहद खुश हैं। इतना ही नहीं, उम्मीद ये भी की जा रही है कि कटरीना कैफ जल्द ही प्रोफाइल पर अपना नाम भी बदल देंगी। विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी 9 दिसंबर को राजस्थान में हुई। दोनों की शादी का सेलिब्रेशन 2 दिन यानी कि 7 से 9 दिसंबर तक चला।
इस शादी में परिवार और करीबी दोस्तों को ही आमंत्रित किया गया था।